नमस्कार। मन से मानस के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का और मेरे प्यारे श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनै शनै धीरे धीरे ढुलमुल चाल से चलते हुए हम अपने एपिसोड नंबर 29 की तरफ आ गए। जब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कोशिश आपकी ये रहती है कि उसको जितनी ईमानदारी से, जितनी लगन से और जितनी आपके अंदर शक्ति है, जो कैपेबिलिटी है, उसके साथ किया जाए। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर, कोई प्रयास नहीं छोड़ा है मन से मानस की श्रृंखला को रुचिकर बनाने में। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कभी कभी कमेंट ज़रूर करिए लाइक के साथ। और मेरी सभी से जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं, कि आपके कमेंट बहुमूल्य हैं। जो भी आप मुझे टिप्पणी करते हैं मैं उसको व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूँ, देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे का एपिसोड पहले से बेहतर किस तरह से कर सकूँ। तो खैर, मूल बात यह है कि इस कथा के महानायक, इस धरती के सारे पात्रों में जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई पात्र उनके जैसा नहीं लगता है, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस जीवन चरित्र की, जिसका नाम उनके नाम पे रामचरितमानस है। और जैसा आप सभी को विदित है, मालूम है कि मेरी इस मन से मानस की श्रृंखला का जो केंद्र बिंदु है, जो सोर्स है, वो जो स्रोत है, वो मानस है, रामचरितमानस है। तो बाबा तुलसी को प्रणाम करते हुए मैं आज प्रारंभ करता हूँ। और मैं आरंभ से आरंभ करता हूँ, माने कि जहाँ से भगवान राम और बाकी भाइयों का जन्म हुआ है, मैं वहाँ से इसकी आज शुरुआत करता हूँ। तो शुरुआत यहाँ से है कि आप सभी को पता है कि किस तरह से राजा दशरथ के बारे में एक बात बता दूं कि राजा दशरथ काफ़ी उनकी उम्र हो चली थी और उनको पुत्रों की प्राप्ति नहीं थी। तो पुत्रों की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो मैं शुरू से करता हूँ कि मानस में जहाँ बालकांड में ये कहा गया है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राउ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, कि अवधपुरी में दशरथ नाम के राजा, जिनका नाम वेद विदित है, वो रहते थे। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी हृदय भगत मही मति सारंग पानी। और उनके हृदय में सारंग धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उन्हीं में बुद्धि भी लगी रहती थी। तो काफ़ी नीति निपुण थे, ईश्वर का हमेशा ध्यान करने वाला। और कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अर्जुन की कौशल्या आदि समेत सारी स्त्रियां थीं, वो सभी को अपने पवित्र आचरण वाली नारियां थीं, बहुत विनीत थीं, पति के अनुकूल चलने वाली थी। तो एक बार बोलते हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही और गुरु ग्रह गए तो तुरंत मही पाला चरण आगे कर विनय विशाला। तो वो जाते हैं राजा अपने गुरु के यहाँ और गुरु के यहाँ बोलते हैं कि भाई एक बड़ा दुख है, मन में उनके बड़ा ज्ञान होती कि मेरे पुत्र नहीं है। तो गुरु के यहाँ जाते हैं। तो अब उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ जी, उन्होंने क्या करता है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहुविध समझायो कि धरऊँ धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कि हे राजन, आप बिल्कुल दुख ही मत हो और आपके पूरे विश्व में जिनका नाम प्रसिद्ध होगा और जब तक ये धरती है तब तक उनका नाम रहेगा, ऐसे 4 आपको पुत्रों की प्राप्त होगी। और क्या किया करते हैं वशिष्ठ जी, वो श्रृंगी ऋषि को बुलाते थे कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जिसको पुत्र कामेष्ट यज्ञ अब करवाते हैं। और क्या होता है कि उसमें से कि जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचार भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और आपको पता है, मैंने अपने प्रसंगों में ये बात बताई है, तो वो यहीं से है कि जब उन्होंने
यज्ञ किया तो यज्ञ में से अग्नि का आहुति देने पे हाथ में अग्निदेव एक चरु माने खीर लेकर प्रकट हुए। और जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा, ये हबि बाँट देव न पुजाई जथा जोग जही भाग बनाई। कि हे दशरथ, अपनी इच्छा अनुसार जो भी तुमने मन में विचारा है वो सब काम अब सिद्ध हो जाता है। और अब इस पायस को, इस खीर को, इस हविष्यान को जिसको जैसा उचित भाग हो वैसा ही बांट दो। तो ऐसा करके राजा आ जाते हैं रानियों के पास। और जब आते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ बड़ी जो विशिष्ट बात है वो ये है कि वो खीर के जो हिस्से किए गए हैं, क्योंकि ये पवित्र पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उत्पन्न खीर है, इस खीर की एक एक बूंद में कुछ न कुछ जादुई चीज़ है। तो ये जो इतनी शक्तिपूर्ण खीर है उसका देखिए कैसे बंटवारा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि क्या कहते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कि उन्होंने क्या किया कि जितनी खीर थी उसका आधा हिस्सा किसको दिया, पहले कौशल्या जी को दिया, और कैकेयी और बाकी का जो हिस्सा था उसके 2 भाग कर दिए गए। कैकेयी कहनप सो दयऊँ, रध्यो सो उभय भाग पुन भयऊँ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। कि और जो 2 बचे हिस्से उनमें से 1 भाग उन्होंने कैकेयी को दिया, और जो उसके बाद 1/4 हिस्सा बचा रहा उसके फिर 2 भाग किए, और उसमें से उन्होंने राजा ने कौशल्या को कैकेयी के हाथ पर रखकर, मैंने उनसे अनुमति लेके उनका मन प्रसन्न करके फिर सुमित्रा जी को दिया। तो आप देखिए कि आधा हिस्सा माता कौशल्या को, आधा हिस्सा कैकेयी, 1/4 कैकेयी को, और चौथा हिस्सा 1/4 माने चौथा हिस्सा उन्होंने सुमित्रा जी को दिया। और उसी प्रकार से इसलिए जो चारों पुत्र उत्पन्न होते हैं वो चारों पुत्र इतने बलशाली। तो यही विद गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, और जा दिन ते हरि गर्भई आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और चारों उसके बाद तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। और देखिए किस दिन आते हैं, रामनवमी हम मनाते हैं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कि देखिए भगवान राम के पैदा होने में कैसा है कि ना तो चैत्र का महीना, चैत्र की नवमी को हम करते हैं, शुक्ल पक्ष है, और भगवान का प्रिय अभिजात मुहूर्त था। दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, और वो पवित्र समय सब लोगों को सुख देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बह बाऊ। और ये त्रिविध बयार हमेशा मैं बोलता हूँ अपने बात में, तो 3 तरह की बयार उस समय होती थी। आज हमें जो प्रदूषण है वो खा गया है, बट भारतवर्ष दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रम्य देशों में से एक है। और किस तरह की त्रिविध बयार, त्रिविध माने जो शीतल भी है, मंद भी है और सुगंधित भी है। ये हमेशा पूरे के पूरे मानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तो शीतल मंद सुरभ बहुबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरगन मनियारा, श्रवही सकल सरितामृत धारा। ये शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा, देवता हर्षित है, संतों के मन में बड़ा चाव है, और वन फूले हुए हैं, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रही, और सारी नदियों में क्या हो रहा है, अमृत की धारा बह रही है। और ऐसे समय में जब होता है कि सो अवसर विरंच जब जाना, देखिए। और एक बात और आप जान लीजिए, जो कहते हैं हमारा भाग्य ठीक नहीं है, हमारा समय ठीक नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, कि सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल जुर जूथा, गाँव गुण गंधर्व बरू था। तो भगवान ब्रह्मा ने जब ये जाना कि अभी ये अवसर ईश्वर के प्रकट होने का, माने भगवान राम को अभी जन्म लेना चाहिए, तब सारा अपने विमान सजा कर वो चल पड़े। पूरा निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, और उनका धर्म गुणगान करने लगे। और क्या हो गया, और सुंदर अंजलि में पुष्प वर्षा करने लगे, आकाश में घमासान नगाड़े बनने लगे, नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, पॉपुलर और मेरे दिल के बहुत करीब है, वो छंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा गा के सुनाऊँगा आपको, आई होप आप बर्दाश्त करेंगे मेरी आवाज़।
और क्या होता है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक में पहुंच गए और समस्त को वो शांति देने वाले जब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है, तो उस समय क्या बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कही दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विद करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुत संता सोम मोहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सोमति डोली तजहु तात ये हरूपा की जैसी सुलीला अत प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। तो ये 16 लाइनों का छंद है जो तुलसीदास की इस अमर लेखनी से निकली इस अमर कृति में 4 चांद लगाता है। मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी गाने में भी त्रुटियों के लिए कुछ अगर आपके मन में आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो है सारा सब कुछ यही कि माता कौशल्या बोलती कि मैं किस प्रकार से जब वो पैदा होते हैं तो इतना भगवान इतनी वो खुश हो जाती हैं, मुनियों को भी उनके मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर जाती हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान उनका श्याम शरीर है, चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए और आभूषण और वनमाला पहले हुए बड़े बड़े नेत्र हैं और इस प्रकार शोभा के सागर समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट होते हैं। माता दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का सागर बोलती हैं। सब गुणों का धाम कहकर जिनका ज्ञान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। और क्या कहते हैं कि आप वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में, ईश्वर के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। आप रचना देखिए और क्या कहा है और कितना ये आज अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, आप लोग जानते हैं कि जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं वो प्रभु मेरे गर्भ में रह रहे हैं। इस बात की ये तो हंसी आती है, मतलब किसी भी विवेकी पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती ये बात सुनने के लिए। मगर तब माता को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो माँ प्रभु मुस्कुराए और वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। तब उन्होंने पूर्वजन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया और जिससे उन्हें पुत्र का जो वात्सल्य जो प्रेम है वो उनको मिले। और माता फिर उनसे बोलती हैं कि मेरी मति डोल गई थी, अब आप ये अपना रूप त्यागिए और शिशु रूप में आइए, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला। और ये जो आपका अनूठा रूप है मैंने देख लिया
और इतनी बात सुनते ही माता कौशल्या के भगवान राम रो पड़ते हैं। और ये तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान राम का ये चरित्र गाता है वो इस भवकूप से, इस भवसागर से पार हो जाता है। और कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो यहाँ पे उनको भगवान श्री राम का जन्म हो जाता है। और उसके साथ साथ आगे कि जब भगवान राम के जन्म की बात दशरथ सुनते हैं तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। तो मगर वो अपने शरीर जब इतनी खुशी की सूचना सुनते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और तुरंत वो गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। गुरु वशिष्ठ अपने बाकी सारे ब्राह्मणों को साथ लेके आते हैं और वो अपना राजा ने नंदी मुख से श्राद्ध करके सब जात कम संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र आदि दान देते हैं। और ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जई भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। और सब लोग ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होती है। स्त्रियाँ सब झुंड के झुंड आके राजा दशरथ के दरबार के आगे श्रृंगार करके सब कलश मंगल थाल लिए हुए बैठी हुई हैं और सब अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि विश्व उस समय इस धरा पे उतना बड़ा कोई साम्राज्य नहीं, उस साम्राज्य के राजकुमार का जब जन्म होता है तो क्या स्थिति रही हो। तो मैं आपको इसी विचार के साथ यहाँ पे छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एपिसोड की समाप्ति करता हूँ। अगले एपिसोड में आके मैं आपको भगवान श्री राम के जन्म के बाद उनके नामकरण और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करूँगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए मुस्कुराते हुए रहिए। शुभ रात्रि।